हिंदुस्तान के माथे की बिंदी हमारी राजभाषा हिंदी। लेकिन क्या आपको पता है कि 1990 के दशक में कश्मीर से सिर्फ कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं को ही नहीं निकाला गया, बल्कि हिंदी भाषा का भी वहां एक्सोडस हुआ था। और वो हिंदी जो पूरे देश को एक धागे में बांधती है, वो कश्मीर में कट्टरपंथ और सियासत की भेंट चढ़ गई थी। लेकिन अब कश्मीर में हिंदी भाषा की घर वापसी का रास्ता खुल गया है, यानी खुल रहा है, और लगातार इस पे कोशिशें चल रही है। कश्मीर के स्कूलों में 32 वर्ष बाद हिंदी भाषा की वापसी हो रही है, और अब वहां से प्राइवेट स्कूलों में करीब 32 साल बाद हिंदी को अलग भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। इसके लिए कश्मीर शिक्षा परिषद ने 8 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है, और ये कमेटी कश्मीर के 3000 से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों में पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक हिंदी भाषा को पढ़ाने के लिए सिफारिशें सौंपेंगे। लेकिन इससे पहले कि कश्मीर के स्कूलों में हिंदी भाषा की वापसी हो, राजनीति अभी से शुरू हो गई है, और इसे बीजेपी की साजिश बताया जाने लगा है। और कश्मीर में हिंदी भाषा की पढ़ाई और इसको लेकर चल रही राजनीतिक लड़ाई, दोनों पर कश्मीर की आवाम क्या सोचती है, हमने इसकी एक ग्राउंड रिपोर्ट भी तैयार की है, जो आपको हम दिखाते हैं। हिंदी केवल संवाद नहीं है, बल्कि संस्कृति और संस्कारों की कुंजी है। हिंदी हमारी राजभाषा है, हिंदुस्तान का गर्व है, लेकिन आजाद भारत में भी हिंदी वापसी की राह तलाश रही है। 1990 के दशक में जिस वक्त कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था, अब हिंदी की उसी घाटी में घर वापसी हो रही है। बदलते कश्मीर में हिंदी भाषा अब घाटी के स्कूलों में फिर से पढ़ाई जाने लगेगी। फिर बच्चों के हाथों में हिंदी की किताब होगी, स्कूलों में हिंदी के शिक्षक होंगे। 32 सालों बाद घाटी में हिंदी लौट रही है। जम्मू कश्मीर स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने यह फैसला किया है कि अब 1 से 10वीं कक्षा तक जम्मू कश्मीर के स्कूलों में हिंदी भाषा भी पढ़ाई जाएगी। इसके लिए एक कमेटी को बनाया गया है जो हिंदी पढ़ाने का एक मैकेनिज्म पेश करेगी। लेकिन कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ही ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है और इस पर विवाद खड़ा हुआ है। बीजेपी जहां इसका स्वागत करती है, वहीं क्षेत्रीय राजनीतिक दल का ये कहना है कि हिंदी पढ़ाने से उन्हें कोई गुरेज नहीं, लेकिन मैकेनिज्म ऐसा न हो जिससे लगे कि जम्मू कश्मीर के छात्रों पर हिंदी भाषा थोपी जा रही है। घाटी में हिंदी की वापसी को लेकर हम छात्रों के बीच पहुंचे, छात्रों के मन को टटोलने, समझने की उर्दू, इंग्लिश और कश्मीरी भाषा के बीच हिंदी की वापसी को वो किस तरह से देखते हैं। जहां छात्रों ने हिंदी पर खुलकर अपनी बात रखी। बच्चों को हिंदी पढ़ाया जाएगा, आपको क्या लगता है ये डिसीजन सही है? ये होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जब हम बाहर निकलते हैं तो अदर स्टेट्स में हिंदी में कहीं पे भी बोर्ड्स होते हैं हिंदी में लगे होते हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम होती है। अच्छा डिसीजन है, क्योंकि मतलब बाहर भी जाना पड़ता है, वहाँ पे ऐसी लैंग्वेज है, मतलब हिंदी भी वहाँ हमें यूज़ करनी पड़ती है, तो बच्चों को वो वाली भी, मतलब हम लोगों को हर किसी में ऑलराउंडर्स होने चाहिए बच्चे, लैंग्वेज हर कोई पता होनी चाहिए। तो ये अच्छा डिसीजन है कि अगर ये लोग जो ये हिंदी है वो भी हमारी बुक्स में ऐड करें। जम्मू कश्मीर में 23,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल हैं। जम्मू रीजन के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में हिंदी पढ़ाई भी जाती है। जम्मू रीजन में बच्चों को हिंदी भाषा के लिए विकल्प भी दिया जाता है, लेकिन कश्मीर में हिंदी विषय को पढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। घाटी के स्कूलों में 1990 के बाद हिंदी भाषा को भुला सा दिया गया था। यही वजह थी कि हिंदी भाषा के साथ घाटी के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में शिक्षक तक नहीं थे। 1990 से पहले घाटी के 70% से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों में हिंदी भाषा की पढ़ाई होती थी, लेकिन 1990 के बाद घाटी में हिंदी को भुला दिया गया। अब स्कूलों की किताबों में हिंदी की वापसी से छात्रों के चेहरे भी खिल गए हैं। क्या लगता है ये डिसीजन कैसा है? जैसे ठीक है, आजकल तो ज़रूरी है हर कोई नॉलेज और हर कोई लैंग्वेज जानना, तो ये बहुत काम आने वाला है। तो आपको लगता है कि एक लैंग्वेज को ऐड करना चाहिए, या अगर किसी लैंग्वेज को हटाते हैं जैसे उर्दू या वो गलत होगा? नो सर, हटाना तो गलत होगा ही, बट अगर ऐड करना है वो तो ठीक है। मामला घाटी से जुड़ा है, हिंदी की वापसी से जुड़ा है, राजभाषा को घाटी के स्कूलों में पढ़ाने से जुड़ा है। ऐसे में राजनीतिक लड़ाई भी तुरंत शुरू हो गई। सब अपने तरीके से तौल रहे हैं। किसी को इसमें राजनीति दिख रही है,
तो किसी को कश्मीरी या जम्मू क्षेत्र की डोगरा भाषा की उपेक्षा। देखिए, ये बहुत अजीब सी बात है कि कोई लैंग्वेज हम पे थोपी जा रही है। अगर ये यहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट होती, जम्मू और कश्मीर के लोगों ने अपनी सरकार चुनी होती और उस अपनी चुनी हुई सरकार ने ये डिसीजन लिया होता, तो हम कहते हैं कि इनकी हमारे लोगों की अपनी सरकार ने चुनी है। यहाँ की जो लैंग्वेजेस हैं उसमें कश्मीरी है, उसमें उर्दू है, उसमें जम्मू की बोले जानी डोगरी है। तो आप डोगरी को प्रमोट नहीं करते, आप पंजाबी को प्रमोट नहीं करते, आप गोजरी को प्रमोट नहीं करते, आप कश्मीरी को, जो यहाँ पे मेन स्पीकिंग लैंग्वेज है, ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन कश्मीरी बोलती है, आप कश्मीरी को प्रमोट नहीं करते, जो मदर लैंग्वेज है, जो यहाँ की मदर टंग है यहाँ के लोगों की। तो हिंदी हमारे मुल्क की सरकारी ज़बान है और जम्मू कश्मीर में हिंदी इंट्रोड्यूस कराना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। अब जो हिंदी या उर्दू या अरबी को रिलीजियस बेस पे इन ज़बानों को बांटते हैं, ये उन पॉलिटिकल लीडरों का दिवालियापन है जो ज़बानों को भी अब मज़हब के नाम पे बांटते हैं। मुझे बताइए, कुरान शरीफ अरबी में लिखा है, जो लोग हिंदी बोलते हैं, जो लोग मुसलमान बोलते हैं, क्या वो मुसलमान नहीं है? ऐसा नहीं होता है। चाहे हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे कोई भी ज़बान हो, देश की सारी ज़बानी और देश की जो सरकारी ज़बान है, अगर वो कश्मीर में बोली जाए तो जहाँ के जो नौजवान बाहर जाते हैं उनको वहाँ जो रोज़मर्रा की जो उनकी वहाँ मसरूफियात रहती है उसको हल करने में बहुत आसानी मिलेगी, क्योंकि हिंदी पूरे देश में बोली जाती है। यहाँ के नौजवानों को भी उससे आसाइश होगी। हिंदी को घाटी के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया जाना एक सराहनीय कदम है, लेकिन छात्र चाहते हैं कि हिंदी के वापसी से किसी दूसरी भाषा का गला न घोटा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Thank you.